दोस्तों जो आज की हमारी कहानी है ना बड़ी ही कमाल की होने वाली है क्योंकि ये कहानी कोई 1 या 2 या 10 दिन पुरानी नहीं है। यह कहानी है लगभग 8 लाख वर्ष पुरानी। ये कहानी है रामायण की। जब भगवान श्री राम जंगल के रास्ते होते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं तब उनके सामने वन देवी प्रकट होती है और वन देवी श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब श्री रामचंद्र जी जो होते हैं हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से वन देवी को बोलते हैं कि माता मैं तो सब कुछ त्याग के वन में आया हूँ, मुझे किसी सेवा की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु फिर भी यदि आप कुछ करना चाहती है तो जिस रास्ते से मैं होकर आया हूँ उस रास्ते के कृपा करके सारे कांटे हटा दीजिए। तब वन देवी प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोलती है कि प्रभु आप तो उन पथरीले कांटे वाले रास्तों से होकर आ गए हैं, अब उन रास्तों पर कांटे रहे या फिर कंकर रहे उससे क्या ही होगा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन देवी से बोलते हैं कि हे माते उस रास्ते पर आज नहीं तो कल मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरा भाई मेरा भरत मुझे ढूंढते हुए चित्रकूट तक जरूर आएगा और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि मेरे भाई को वो पथरीले रास्ते और वो कांटे मिले। तब वन देवी जो होती है प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोलती है कि प्रभु आपके भाई का शरीर इतना कोमल है जो उन कांटों से उन पथरीले रास्तों से घायल हो जाएगा। तब जो प्रभु श्री रामचंद्र जी होते हैं तो वो बोलते हैं कि हे माते मेरा जो भाई है वो तो वज्र के समान कठोर है, यदि इंद्र का वज्र भी आकर उससे लग जाए ना तो इंद्र का वज्र भी टूट जाए, परंतु हे माते जब मेरा भाई उस रास्ते से आएगा और वह यह देखेगा कि मेरा जो भैया है वो इस ककरीले रास्ते से इस कांटे वाले रास्ते से गुजर कर गए हैं, तब उसका हृदय व्यतीत हो जाएगा और उसका पूरा हृदय घायल हो जाएगा, वो बड़ा दुखी होगा और वो फूट फूट कर रोने लग जाएगा। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जो मेरा भाई है मेरा कलेजे का टुकड़ा है मेरा भरत है उसका हृदय द्रवित हो, उसका हृदय घायल और वो फूट फूट कर रोए। इसलिए हे माते उस रास्ते के कृपा करके सारे कंकर और सारे पत्थर और सारे कांटे हटा दीजिए। तो दोस्तों ऐसा अटूट प्रेम था प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपने भाई भरत के लिए। दोस्तों यह कहानी रामायण में तो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है, परंतु हमारे पूर्वजों द्वारा लोकोक्तियों में हम तक जरूर पहुंची है। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए यदि आप लोग कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।